Now we are going to discuss certain journal entries related from सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ध्यान से देखिए, अब सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज को लेके कुछ एंट्रीज फिक्स तो नहीं आएगी किस तरीके की आएंगी, क्या हो सकता है, बट हम इसकी एक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को लेके एक बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें हमसे पूछा जा सकता है। नाउ सपोज मैंने आपको बोला क्रेडिटर्स ऑफ बुक वैल्यू rupees 1 lakh agreed to take investments of book value rupees 50,000 at rupees 70,000 and rest of creditors except equity shares in full settlement at the rate of rupees 10 each। और मैंने यहां लिख दिया टोटल क्रेडिटर्स जो है हमारे वो 2 लाख है। ध्यान से देखिए, कुछ भी आपको लिख के एग्जाम में आ सकता है, आपको उसे बड़े रिलैक्स होके पढ़ना है। कह रहे क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहे हैं जिनकी बुक वैल्यू है 50,000 रुपए एट रुपीज, ओहो ये गलत बन गया, एट रुपीज 1 लाख एंड रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10 ईच, और टोटल क्रेडिटर्स हमारे 2 लाख। ध्यान से देखिए, हमारे जो टोटल क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं सर? हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपीस के। इसमें से हमारे 1 लाख रुपए के जो क्रेडिटर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है? 50,000। बाकी के जो 1 लाख के हमारे क्रेडिटर्स हैं they are accepting the shares at the rate of 10 each। यही बात कह रहा है। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे फिर हम इसकी एंट्री करेंगे प्लीज। क्रेडिटर्स कम हो गए, कितने के? 1 लाख रुपए के। हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे पास से चली गई, बट हमारी इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू थी वो तो 50 ही थी, बुक में तो 50 की दिख रही थी। तो एक तरह से हमें पूरे प्रोसेस के अंदर बेनिफिट हुआ, कितने का बेनिफिट हुआ सर? हमें पूरे प्रोसेस में 50,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ। समझ में आ गया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी वो तो बेटा 50 थी ना, वो 1 में लेके गए, तो मतलब हमें 50 का बेनिफिट हुआ। सेकेंड चीज, बाकी जो हमारे क्रेडिटर्स कम हुए, डेबिट किया, वो हमसे क्या लेके गए? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की लेके गए? 1 लाख रुपए की। नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप निकालना चाहते हो, 1 लाख रुपए की थे, 10 रुपए का एक शेयर, तो 10,000 शेयर्स निकल के आते हैं। ठीक है बेटा, तो 2 चीजें आपको समझ में आ गई, क्रेडिटर्स टू इन्वेस्टमेंट टू रिकंस्ट्रक्शन, क्रेडिटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आया? नोट करिए इसे फास्ट। चलिए, इसके अलावा किस तरीके की एंट्रीज आती हैं आराम आराम से डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखें, 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 लाख agreed to take over new debentures of 15% such that amount of interest remains same as before, remains same
एज बिफोर। 12% डिबेंचर 10 लाख रुपए के एग्रीड टू टेक ओवर न्यू डिबेंचर्स ऑफ 15%, और इस तरीके से कि जो इंटरेस्ट था वो क्या है, सेम है। ध्यान से देखिए बेटा ये कैसे होगा। आप सबसे पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स कितना था, 10 लाख का 12% 1,20,000, ठीक है। सपोज न्यू डिबेंचर्स आर ऑफ ₹X, न्यू डिबेंचर्स हमारे X रुपीस के हैं, तो X रुपीस का जो 15% है वो कह रहा है X रुपीस का जो 15% है वो 1,20 होगा। क्यों 1,20 होगा, क्योंकि अगर न्यू डिबेंचर X रुपीस के हैं और उस पर हम 15% इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसने बोला है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स सेम एज बिफोर, मतलब पहले भी 1,20 था तो अब भी कितना रहेगा बेटा, 1,20 रहेगा। सिर्फ हमने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी, अब 12 की जगह 15% देंगे, बट द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। पहले 1,20 था वो अभी 1,20 है। तो जो हमारी x की वैल्यू है दैट विल बी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15, ये आ गई कितने की बेटा, 8 लाख रुपीस की। तो हम जो न्यू डिबेंचर्स इश्यू करेंगे दैट विल बी ऑफ ₹8 लाख। सो हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड, सी हमारे पुराने डिबेंचर्स खत्म हो गए, पुरानी लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, जो लायबिलिटी हमारी वाइप आउट हो रही है, खत्म हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है ना ये वाली, तो हमने इसे डेबिट किया, कितना 10 लाख रुपए। इसकी जगह हमारे न्यू डिबेंचर्स आए टू 15% डिबेंचर्स, कितने का है बेटा, 8 लाख रुपए के हमारे नए डिबेंचर्स आए, लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। और बाकी जो हमारा 2 लाख रुपए है वो एक तरह से क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, क्योंकि हमें 10 लाख की जगह सिर्फ 8 लाख के डिबेंचर्स इशू करने पड़े। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें 2 लाख रुपए का कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिट देखने को मिला। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये जो मैंने आपको ये 2 एंट्रीज बोर्ड पे लिख के समझाने की कोशिश करी, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी को लेके वो कुछ भी पूछ ले, जनरली वो इसी तरह की एंट्रीज पूछता है, सबसे फ्रीक्वेंट एंट्रीज वो यही पूछता है, बट फिर भी हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है और जैसा जैसा वो कहेगा वैसे वैसे आपको करता जाना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। वो आपने एक लाइन सुनी होगी, तुम अगर दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, बस वही वाली बात है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आप करते जाओ, किसी भी तरह की कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। फटाफट एक बार आप ये सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट।